इमरान साहब, आप स्टार कैंप को तो उड़ा दें, फिर इस लाड को भी देख लेंगे। सफदर ने कहा, नहीं, ये चीफ टाइप के लोग हाथ से बेचैन फितरत और वहमी होते हैं। अगर उसे हमारे पहुंचने से पहले इत्तला मिल गई कि स्टार कैंप उड़ा दिया गया है तो मामलात हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया, आपने जो कुछ कहा है इमरान साहब, इसमें हमारे चीफ X2 को शामिल ना करें, क्योंकि चीफ X2 तो आप पर अंधा एतमाद करता है। सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुझ पर एतमाद नहीं करता, उसे अपनी टीम पर एतमाद है। उसे मालूम है कि मैंने अगर मामूली से पर पुर्जे निकाले तो पूरी टीम जूलिया समेत मुझे ठोंक बजाकर सीधा कर देगी, इसीलिए वो बेफिक्र रहता है। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार हंस पड़े। ये काम तो तनवीर के जिम्मे है, जूलिया ने कहा तो सब एक बार फिर बेख्तियार हंस पड़े और तनवीर भी मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, लाड डरोथी का मोहल्ले वकूअ किस इलाके में और कितने फासले पर है? सफदर ने कहा, कनाडा की शहर डासन में है और डासन यहाँ प्रिंस जॉर्ज से तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर पर सफर करते हुए भी 2 घंटों के फासले पर है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो इस दौरान एक तो हम स्टार कैंप से दूर पहुंच जाएंगे, इसीलिए स्टार कैंप में मौजूद वायरलेस बम डिस्चार्ज ना किए जा सकेंगे, और दूसरा इस दौरान वहां मौजूद अफराद भी होश में आ जाएंगे और हो सकता है कि वहां मौजूद अफराद नॉर्मन की हलाकत की खबर लाड डरोथी तक फोन पर पहुंचा दें। सफदर ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम्हारे जहन में जो कुछ है वो मेरे जहन में भी है, लेकिन सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। मेरा अंदाज जूलियाना है और तुम्हारा सालिहाना। इमरान ने जवाब दिया तो हेलीकॉप्टर कहकहों से गूंज उठा। सालिहा और जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन जूलिया और सालिहा दोनों के चेहरे बेख्तियार खिल उठे थे। जूलिया का शायद इसलिए कि इमरान ने अपने मुंह से इसके साथ अपना नाम लिया था, जबकि सालिहा का इसीलिए कि अब उसके दिल में भी सफदर के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, इसीलिए उसका नाम सफदर के साथ लिया जाना उसे अच्छा लगा था। जूलिया और सालिहा तो एक ही टीम के मेंबर्स हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि जूलिया डिप्टी चीफ है और सालिहा सिर्फ मेंबर, और मैं तो सिरे से मेंबर ही नहीं हूँ? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, सफदर की बात दुरुस्त है, आप मजाक में ना टालें। कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा, दुरुस्त गलत तो वक्त ही साबित करेगा। मैं भी तो अंदाजे की बात कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है कि हमारे डासन पहुंचने से पहले स्टार कैंप में मौजूद अफराद होश में आ जाएंगे, लेकिन हमने जहां मेगा बम छुपाए हुए हैं वहां तक उनका जहन पहुंच ही ना सकेगा। उन्हें तो बेहोशी के आलम में ये भी इल्म ना होगा कि हमने बम नस्ब भी किए हैं या नहीं, ना ही उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में और ना ही हमारे बारे में कोई इल्म होगा। वो तो बस अचानक ही बेहोश हो जाएंगे, और फिर जब होश में आए तो नॉर्मन हलाक हो चुका था। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इसका इल्म उन्हें नहीं हो सकता, इसलिए वो सिर्फ नॉर्मन की हलाकत की इत्तला लाड डरोथी साहब को दे सकते हैं। लेकिन ये इत्तला फ़ोन या ट्रांसमीटर पर ही दी जा सकती हैं, इसीलिए ट्रांसमीटर मैं साथ लेकर आया हूँ, और फ़ोन में ऐसी मेजर गड़बड़ कर दी गई है कि उससे ना कॉल सुनी जा सकती हैं और ना की जा सकती हैं, इसलिए हमारे पहुंचने तक लाड को इस बारे में इल्म ना हो सकेगा। और जहाँ तक बमों के फटने की रेंज का ताल्लुक है तो मैं उन्हें फौरी डिस्चार्ज नहीं करना चाहता। क्यों? इसके पीछे 2 मकासद हैं। एक तो ये कि वहाँ लोग होश में आकर अपना दिफा करने के काबिल हो जाएं, वरना बेहोशी के आलम में लोगों का कत्लेआम करना हमारे असूलों के खिलाफ है। और दूसरा ये कि मैं तबाही लाड डरोथी की आंखों के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि उसे मालूम हो सके कि मुसलमानों के खात्मे के लिए बनाए जाने वाली तंजीम मॉर्गो का क्या हशर हुआ है। इमरान इस बार इंतहाई तफसील से जवाब देते हुए कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए, जबकि हेलीकॉप्टर तेज रफ्तारी से डासन की तरफ उड़ा चला जा रहा था। लाड डरोथी ने सामने दीवार पर मौजूद क्लॉक में वक्त देखा और फिर साइड पर पड़े हुए ट्रांसमीटर को उठाकर इसका बटन प्रेस कर दिया। उसका ख्याल था कि इस वक्त तक रैमजे स्टार कैंप पहुंच चुका होगा, बल्कि हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें लाकर अब वापस भी आ रहा हो। लेकिन नॉर्मन ने उसे रिपोर्ट ही ना दी थी। हालांकि उसने नॉर्मन को बिलाशों के साथ महल में आने का कह दिया था और साथ ही ये भी हुक्म दे दिया था कि हेलीकॉप्टर पहुंचते ही उसे रिपोर्ट दे दी जाए, लेकिन अब तक काफी से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट ना आई थी। चुनांचे उसने खुद ही कॉल करने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाथ वापस खींच लिया। इस तरह बेचैनी का इजहार मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं मॉर्गो चीफ हूँ, मॉर्गो चीफ, मुझे चंद मामूली एजेंटों के लिए इतना बेचैन नहीं होना चाहिए, लाड डरोथी ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन उसकी बेचैनी इस अंदाज में सोचने के बावजूद दूर न हुई, बल्कि ज्यादा हो गई, और आखिरकार कुछ देर के बाद उसने ट्रांसमीटर की बजाय फ़ोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस लाड, दूसरी तरफ से उसके फ़ोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। स्टार कैंप के नॉर्मन को फ़ोन करो और मेरी उससे बात कराओ, लाड डरोथी ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। यस लाड, दूसरी तरफ से कहा गया तो लाड डरोथी ने रिसीवर रख दिया। पर तकरीबन 5-6 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बाज उठी तो लाड डरोथी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस लाड डरोथी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। लाड साहब, स्टार कैंप से फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा और न ही वहाँ बल जा रही है। यूँ लगता है जैसे फ़ोन डेड हो गया हो। दूसरी तरफ से फ़ोन सेक्रेटरी की तशवीश भरी आवाज़ लेकिन मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है कि स्टार कैंप का फ़ोन डेड हो जाए? सेकंड फेज़ के रॉबर्ट को फ़ोन करो, लाड डरोथी ने कहा। वहाँ भी मैंने ट्राई किया है, लेकिन वहाँ भी फ़ोन डेड है। शायद मरकज़ी कनेक्शन में कोई फॉल्ट आ गया है, फ़ोन सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ के फ़ोन का कनेक्शन तो सैटेलाइट लिंक्ड है, वो कैसे डेड हो सकता है? लाड डरोथी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है जनाब के सैटेलाइट की मशीनरी में कोई खराबी पैदा हो गई हो। सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले जब ये खराबी दूर करेंगे तो कनेक्शन भी खुद ब खुद ओपन हो जाएगा जनाब, फ़ोन सेक्रेटरी ने अपनी तरफ से वजाहत करते हुए कहा।
ओके, मैं ट्रांसमीटर कॉल करता हूँ, लॉर्ड डोरोथी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने ट्रांसमीटर उठाया और उस पर नॉर्मन की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि पहले वो रैमजे को कॉल करे ताकि मालूम हो सके कि रैमजे वहाँ पहुँचा भी है या नहीं। लॉर्ड डोरोथी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने ट्रांसमीटर पर रैमजे की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। रैमजे की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो लॉर्ड डोरोथी, कॉलिंग ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस लॉर्ड, रैमजे बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से रैमजे की आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। कहाँ हो तुम इस वक्त, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने तहकुमाना लहजे में कहा। मैं लाशों और नॉर्मन साहब को साथ लेकर वापस आ रहा हूँ जनाब, और 1 घंटे बाद मैं मेंशन पहुँच जाऊँगा, ओवर। रैमजे ने जवाब दिया। तो लॉर्ड डोरोथी बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? नॉर्मन तुम्हारे साथ है हेलीकॉप्टर में, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने चीख कर कहा। यस लॉर्ड, ओवर। रैमजे ने जवाब दिया। नॉर्मन से बात कराओ, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, मैं नॉर्मन बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नॉर्मन की आवाज़ सुनाई दी। स्टार कैम्प का फोन काम नहीं कर रहा, क्यों, क्या हुआ है उसे, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने तेज लहजे में कहा। उसका सैटेलाइट कनेक्शन ऑफ हो गया है। मैंने सैटेलाइट वालों को पैगाम पहुंचा दिया है। वो कह रहे हैं कि 4 घंटों बाद उसे ठीक कर दिया जाएगा, इससे पहले नहीं हो सकता, ओवर। नॉर्मन ने जवाब देते हुए कहा। लाशों के मेकअप वॉश किए हैं या नहीं, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने पूछा। यस लॉर्ड, मेकअप वॉश कर दिए गए हैं और वो अब अपनी असल शक्लों में हैं। अलबत्ता एक औरत स्विस नजाद है, बाकी पेशयाई हैं, ओवर। नॉर्मन ने जवाब दिया। इनकी कोई दोस्त होगी, बहरहाल तुम आओ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं उन्हें खुद देखकर उसके बाद इसराइल के सदर से बात करूंगा, ओवर। लॉर्ड डोरोथी ने कहा। यस लॉर्ड, दूसरी तरफ से कहा गया। तो लॉर्ड डोरोथी ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। खास तौर पर नॉर्मन ने यह कहकर उसके दिल में सुकून की लहरें दौड़ा दी थी कि लाशों का मेकअप वॉश हो गया है और पाकिस्तानी एजेंट अपने असल चेहरों में है। ये वाकई उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसके ख्याल के मुताबिक मार्गो अब एक बहुत बड़े खतरे से बच गई थी। इमरान ने लॉर्ड डोरोथी की ट्रांसमीटर कॉल अटेंड करने के बाद इस ट्रांसमीटर पर जो उसने नॉर्मन के ऑफिस से उठाया था फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। वो इस वक्त हेलीकॉप्टर का पायलट था और हेलीकॉप्टर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से उड़ता हुआ डॉसन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, जहाँ लॉर्ड डोरोथी का महल था। अब सिर्फ 1.5 घंटे की परवाज़ बाकी रह गई थी और कार्बन साइंसदान डॉक्टर हेराल को भी होश आ गया था, लेकिन इमरान के कहने पर उसके सर पर ज़रब लगाकर उसे दोबारा बेहोश कर दिया गया था ताकि वो कोई हंगामा ना बर्पा कर दे। उसे यकीन दिलाना भी तकरीबन नामुमकिन था कि वो पाकिस्तानी एजेंट हैं, इसीलिए उसके बेहोश रहने में ही आफियत थी। हेलो हेलो प्रिंस, कॉलिंग जूनियर, ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा और इसके इस फिक्रे से ही उसके साथ ही समझ गए कि वो कार्बन सीक्रेट सर्विस के चीफ और अपने दोस्त जूनियर को कॉल कर रहा है। यस जूनियर, अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जूनियर, तुम्हारा साइंसदान हमारे पास मौजूद है। उसने अपने आप को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, लेकिन मैंने प्लास्टिक सर्जन से उसके नए चेहरे की साबका और पहली तस्वीरें हासिल कर ली थी। अलबत्ता उसका वो फार्मूला नहीं मिला जिस पर वो मार्गो के लिए काम कर रहा था। स्टार कैम्प के इंचार्ज नॉर्मन ने बताया है कि डॉक्टर हेराल्ड ने उसे वो फार्मूला दिया था जो उसने अपने सेफ में रख दिया था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया और मैंने खुद उसकी सेफ की और उसके ऑफिस की तफसीली तलाशी ली, लेकिन वो फार्मूला नहीं मिल सका। डॉक्टर हेराल्ड बेहोशी के आलम में हमारे पास मौजूद हैं और हम डॉसन शहर जा रहे हैं, जहां मार्गो चीफ लॉर्ड डोरोथी से मुलाकात तय है। मैं चाहता हूं कि उससे मुलाकात से पहले डॉक्टर हेराल्ड को डॉसन में वाकई कार्बन सफारत खाने के हवाले कर दूं ताकि वो महफूज भी रहे और फिर तुम्हारे पास पहुंच जाए, ओवर। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। पहले तो तुमने कहा था कि उसके बाद जाने के इम्कानात नहीं है, ओवर। जूनियर ने कहा। हाँ, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे थे वो ऐसे ही थे, लेकिन फिर सूरत हाल बदल गई और डॉक्टर हेराल्ड जिंदा हमारे हाथ लग गए, ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं मालूमात करता हूँ, फिर मैं खुद आपको कॉल करता हूँ। आपकी फ्रिक्वेंसी मेरे ट्रांसमीटर पर डिस्प्ले हो चुकी है, ओवर। जूनियर ने कहा। लेकिन ओके, जल्दी करना कॉल, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फार्मूला तो आपकी जेब में है इमरान साहब, मेरे सामने आपने रखा था, ये आपने गलत बात क्यों की है, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या इमरान ने झूठ बोला है, जूलिया ने यकलहत चौंक कर कहा। ये फार्मूला इंसानियत के खिलाफ है, इसीलिए मैं इसे किसी साइंसदान या लेबोरेटरी के हवाले नहीं कर सकता, समझे। मैंने इसे नजर आतिश कर दिया है। ऐसे फार्मूले का यही अंजाम होना चाहिए। कार्बन के लिए इतना काफ़ी है कि उसका साइंसदान जिंदा उसे वापस मिल रहा है। वैसे भी ये फार्मूला कार्बन की मलकियत नहीं है, ये मार्गो की मलकियत है, इसलिए जूनियर से मैंने झूठ नहीं बोला, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, इंसानी सोच फार्मूले का यही अंजाम होना चाहिए था, किसी दूसरे के बोलने से पहले खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा। तो सब साथी हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो जूनियर, कॉलिंग प्रिंस, ओवर। ट्रांसमीटर से जूनियर की आवाज़ सुनाई दी। यस प्रिंस, अटेंडिंग यू, ओवर। इमरान ने कहा। प्रिंस, डॉसन में कार्बन का सफारतखाना तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा सनती शहर है इसीलिए वहाँ कार्बन का कौंसलखाना मौजूद है। वहाँ कार्बन के कौंसलेट हैं, मिस्टर ग्लैमरस। मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है। आप डॉक्टर हेराल्ड को उनके हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाएं, ओवर। जूनियर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब, आप कौंसल खाने को कैसे तलाश करेंगे, सफदर ने कहा। लॉर्ड डोरोथी के महल में पहुंचकर फ़ोन करके इंक्वायरी से नंबर मालूम कर लेंगे और फिर कौंसल खाने फ़ोन करके उनकी लोकेशन मालूम कर लेंगे। अब हेलीकॉप्टर पर तो उसे तलाश नहीं किया जा सकता, इमरान ने जवाब देते हुए कहा।
इमरान साहब लाड डरोती मॉर्गो चीफ भी हैं, फिर उसका महल भी है, वहाँ मुसल्लह गार्ड्स भी मौजूद होंगे और मुलाजिम भी। फिर सफदर ने कहा, फिर क्या हेलीकॉप्टर उतारने से पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करना पड़ेगी। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे उसके जहन में भी यही आइडिया हो। इमरान साहब महल की शनाख्त आप फिजा से कर लेंगे। सफदर ने एक बार फिर बात करते हुए कहा, हाँ मैंने पायलट रैमजे से पूरी तफसील मालूम कर ली थी कि अंदरूनी सूरत हाल लाड डरोती की रहाइश का और ऑफिस के बारे में भी उससे कीमती मालूमात मिल चुकी थी। इमरान ने कहा और इस बार भी सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे की परवास के बाद हेलीकॉप्टर एक बड़े शहर के ऊपर पहुंच गया। वो गैस पिस्टल बैग में से निकालो सफदर, इमरान ने कहा तो सफदर ने बैग से गैस पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। वो खिड़की के करीब बैठा था। जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर नीचे उतारो तुमने फायर कर देना है, कम से कम 4 कैप्सूल फायर करना है। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। हेलीकॉप्टर अब काफ़ी नीचे परवास कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो एक शानदार लेकिन कदीम दौर की बनी हुई महल नुमा इमारत पर पहुंच गया। इमरान ने हेलीकॉप्टर मजीद नीचे किया तो एक तरफ एक आदमी खड़ा हाथ से इशारे करता दिखाई दिया। वो हेलीकॉप्टर को बाकायदा बने हुए हेलीपैड पर उतरवाना चाहता था। कैप्सूल फायर कर दो सफदर, इमरान ने कहा तो सफदर ने हाथ खिड़की से बाहर निकाला और गैस पिस्टल का रुख नीचे करके उसने बार बार ट्रैगर दबाना शुरू कर दिया। 4 कैप्सूल फायर करने के बाद उसने हाथ वापस खींच लिया, जबकि इमरान हेलीकॉप्टर को एक बार फिर फिजा में ऊंचाई पर ले गया। वो आदमी जो नीचे खड़ा इशारे कर रहा था वो अब टेढ़े मेढ़े अंदाज में ज़मीन पर पड़ा दिखाई दे रहा था। इमरान ने 7-8 मिनट तक हेलीकॉप्टर को हासी ऊंचाई पर रखा और फिर उसे नीचे ले आया। 4 लम्हों बाद हेलीकॉप्टर महल में खसूसी तौर पर तैयार करना हेलीपैड पर उतर चुका था। इस डॉक्टर हेराल का क्या करें, इसे होश आ गया तो सफदर ने उठते हुए कहा, जूलिया और सालिहा तुम दोनों यहीं ठहरो और डॉक्टर हेराल का ख्याल रखो, हम अभी वापस आ रहे हैं, हमने सिर्फ लाड डरोती को यहाँ से साथ लेना है। इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो नीचे उतर आया। इसके साथ सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील भी नीचे उतरे थे, जबकि जूलिया और सालिहा फ्रंट सीट पर बैठी रहीं। अलबत्ता उन्होंने अपना रुख हक की तरफ मोड़ लिया था ताकि वो बेहोश पड़े हुए डॉक्टर हेराल को चेक करती रहें। इमरान ने चूंकि हेलीकॉप्टर पायलट रैमजे से लाड डरोती का हुलिया और कदोकामत के बारे में तफसील मालूम कर ली थी, इसलिए जल्द ही उसने इसका ऑफिस ढूंढ निकाला। ऑफिस की कुर्सी पर लाड डरोती ढलका हुआ पड़ा था। इमरान ने उसकी तलाशी ली ताकि अगर कोई असलहा वगैरह उसकी जेब में हो तो उसे निकाल लिया जाए, लेकिन उसकी जेबें खाली थी। इमरान ने मेज़ की दराजें खोली और तलाशी लेना शुरू कर दी। उसे यकीन था कि ये मॉर्गो तंजीम का हेडक्वार्टर है और लाड डरोती उसका चीफ है, इसलिए यहाँ लामहला मॉर्गो तंजीम के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद होंगी। थोड़ी देर बाद इमरान एक फ़ाइल तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। उसमें वाकई मॉर्गो की यूरोपीय मुल्कों, एक्रीमिया और एशिया में कायम मॉर्गो तंजीमों की तफसीलात मौजूद थी, बल्कि इन मॉर्गो तंजीमों से दौलत कमाने की गर्ज से ड्रग और असलहा स्मगलिंग जैसे नाजायज़ कारोबार भी थे। इमरान को मालूम हो चुका था कि जब ये तफसीलात मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम तक पहुँचेंगी तो इन तमाम तंजीमों का इन ममालिक में किला कमा कर दिया जाएगा, इसलिए उसने फ़ाइल तय करके जेब में रख ली। इस इमारत को भी तबाह कर दिया जाए। तनवीर ने कहा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये लाड डरोती की ज़ाती रहाइशगाह है, यहाँ बेगुनाह मुलाज़मीन भी मरेंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसके साथ ही उसने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया, फ़ोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया, क्योंकि फ़ोन सेक्रेटरी तो लाजमन बेहोश पड़ी होगी, इसीलिए डायरेक्ट फ़ोन ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान ने इंक्वायरी का नंबर डायल किया, फिर इंक्वायरी ऑपरेटर से दासन में कार्बन कौंसलखाने का नंबर पूछकर उसने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। येस कार्बन कौंसलखाना राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कार्बन से सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब जूनियर ने मिस्टर कॉन्सुलेट ग्लैमरर से बात की है, इसीलिए आप उन्हें बताएं कि प्रिंस बात कर रहा है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, ये सर होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर। 4 लम्हों बाद वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब दिया। हेलो सर, मैं ग्लैमरस बोल रहा हूँ। कॉन्सुलेट। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस बोल रहा हूँ। साइंसदान डॉक्टर हेराल को आपके सपुर्द करना मकसूद है, आप बता सकते हैं कि आपका कौंसलखाना कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई। और ये तो गुंजाना आबादी है, हम हेलीकॉप्टर पर हैं, आपने लाड डरोती मेंशन तो देखा होगा। इमरान ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ से कहा गया, तो आप बराए मेहरबानी गाड़ी लेकर वहाँ गेट पर पहुँच जाएं, आप साथ आए, हम डॉक्टर हेराल को आपके हवाले कर देंगे। इमरान ने कहा, तो क्या लाड डरोती मुज़ाहमत नहीं करेंगे? ग्लैमरस ने हैरत भरे लहजे में कहा, यह आपका मसला नहीं है मिस्टर ग्लैमरस, आपसे जो कहा गया है वो करें और फ़ौरन, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा, ये सर मैं पहुंच रहा हूं सर। दूसरी तरफ से ग्लैमरस ने मोहतबाना लहजे में कहा, ओके। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर उसने सफदर और उसके साथियों को इस बारे में हदायत देनी शुरू कर दी ताकि ये काम फौरी तौर पर मुकम्मल हो सके। और फिर वाकई थोड़ी देर बाद ग्लैमरस अपने 2 साथियों समेत एक बड़ी जीप में वहां पहुंच गया। इमरान और उसके साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। फिर इमरान के इशारे पर इन बेहोश साइंसदान डॉक्टर हेराल को उनके हवाले कर दिया गया। इनके हलक में पानी डालेंगे तो ये होश में आ जाएंगे, इमरान ने ग्लैमरस से कहा। तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर बेहोश लाड डरोती को हेलीकॉप्टर में लादा गया। हेलीपैड पर बाकायदा पेट्रोल पंप बना हुआ था। इमरान के कहने पर सफदर ने हेलीकॉप्टर में पेट्रोल टैंक फुल कर दिए और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। अब फ़र्क सिर्फ ये था कि डॉक्टर हेराल की जगह हेलीकॉप्टर में लाड डरोती बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। अब क्या करना है, इस लाड को क्यों लादे फिर रहे हो? साथ जूलिया ने कहा।
इससे भी मालूम होना चाहिए कि स्टार कैंप और मॉर्गो तंजीम का खात्मा किस तरह हुआ है, बल्कि ये काम उसके हाथों ही अंजाम पजीद होगा। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान के कहने पर लाड डरोती के दोनों हाथ उसके कब में करके उसकी बाल की मदद से बांध दिए गए थे। फिर तवील सफ़र के बाद हेलीकॉप्टर स्टार कैंप के करीब पहुंच गया। अब इसे होश में लेकर आओ ताकि ये स्टार कैंप की तबाही को अपनी आंखों से देख सके। इमरान ने कहा तो सफदर ने बैग में से पानी की बोतल निकाल कर उसका ढक्कन हटाया और लाड डरोती की हलक में पानी डालना शुरू कर दिया। 4 लम्हों बाद जब लाड डरोती के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो सफदर ने बोतल हटाकर एक तरफ रखी और उसने लाड के बाजू पकड़कर एक झटके से उसे उठाकर बिठा दिया। ये सब क्या है? मम मम मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? लाड डरोती ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम अली इमरान MSCDS याक्सन है और ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, वही जिनकी लाशों की वसूली के लिए तुम बेचैन हो रहे थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब तो नामुमकिन है। लाड डरोती की हालत वाकई देखने वाली हो गई थी। तुम यहूदियों ने समझ रखा है कि दौलत के बलबूते पर तुम पूरी दुनिया के मुसलमानों का खात्मा कर दोगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसे काम और ख्वाहिशात अल्लाह ताला को पसंद नहीं होती, इसीलिए ऐसे काम सर अंजाम नहीं पाया करते और ऐसी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हुआ करती। इमरान ने कहा, माम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो। लाड डरोती के चेहरे पर यकलहा खौफ के तासुरात और बराई शायद उसे समझ आ गई थी कि उसके साथ क्या सलूक किया जाने वाला है। इमरान ने जेब से डिचार्जर निकालकर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर, अब हम स्टार कैंप के करीब पहुंचने वाले हैं। लाड डरोती की नज़रों के सामने उसका स्टार कैंप तबाह होना चाहिए। इमरान ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, मुझसे दौलत ले लो जितनी तुम चाहो, लेकिन ऐसा मत करो। लाड डरोती ने चीखते हुए लहजे में कहा, यही तो तुम यहूदियों को गलत फहमी है कि दुनिया की हर ख्वाहिश दौलत से पूरी हो सकती है और हर आदमी को दौलत से खरीदा जा सकता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और इसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर को फिजा में मुअल्लक कर दिया। सफदर ने लाड डरोती के सामने डिचार्जर को ऑन करके उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। लाड डरोती चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा और लालच देता रहा, लेकिन सफदर अपने काम में मसरूफ रहा। फिर जब उसने फायर का बटन प्रेस किया तो डिचार्जर पर एक लम्हे के लिए सुर्ख रंग का बल्ब चला और फिर धमाके से बुझ गया और इसके साथ ही उसके सामने हाथ से फासले पर पहाड़ियों के अंदर जैसे आतिशफशां पड़ते हैं, इस तरह आग के अलाव फिजा में बुलंद हुए और खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये तुम लाड डरोती ने इंतहाई दिल गिरफ्ता लहजे में कहा और इसके साथ ही वो बेहोश होकर सीट पर गिर गया। इमरान ने हेलीकॉप्टर आगे बढ़ाया और फिर एक चक्कर काटकर वो उसे प्रिंस जॉर्ज शहर की तरफ ले जाने लगा। इस लाड का क्या करना है? तनवीर ने पूछा। तुम बताओ क्या करें इसका? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, उठाकर नीचे फेंक दो। और क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अब जब सब कुछ तबाह हो गया है तो इसे मारने का क्या फ़ायदा? हम ये हेलीकॉप्टर प्रिंस जॉर्ज शहर के किसी नवाही इलाके में छोड़ देंगे क्योंकि ये किसी भी वक्त चेक हो सकता है और हमारे पास बहरहाल इसको उड़ाने का लाइसेंस नहीं है और वैसे भी मिशन ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर हेराल वापस कार्बन पहुंच जाएगा। मॉर्गो का तरबियती कैंप ख़त्म कर दिया गया है और मॉर्गो की तफसीली फ़ाइल मेरी जेब में है। इसकी मदद से पूरी दुनिया में फैल गई हुई मॉर्गो की तंजीमें इन ममालिक के हुकाम ही ख़त्म कर देंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, क्या आपने वाकई रिवर्स सर्कल फार्मूले को जला दिया है? सफदर ने कहा, हाँ, और तब से सर्कल रिवर्स चल रहा है। जूलिया मेरी तरफ देखती ही नहीं। इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर इमरान ने प्रिंस जॉर्ज टाउन के नवाही इलाके में एक खुली जगह पर हेलीकॉप्टर उतार दिया। आओ अब निकल चलें, इमरान ने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए कहा। जूलिया और सालिहा के साथ साथ सफदर और कैप्टन शकील भी नीचे उतर आए। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। उसी लम्हे तनवीर भी उछलकर नीचे उतर आया। उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था। क्या हुआ? ये कैसी फायरिंग थी? इमरान ने पूछा। मैंने लाड डरोती को ख़त्म कर दिया है, मैं दुश्मनों को माफ़ करने का आदी नहीं हूँ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे फिर तो तुमसे डरना चाहिए, तुम मुझे भी माफ़ नहीं करोगे क्यों? इमरान ने कदरे खौफज़दा से लहजे में कहा। अभी मैंने तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर क्या समझा है? इमरान ने बेसाख्ता लहजे में कहा। रकीब रूसिया, तनवीर ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े।